आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ चार्ज ऑब्जेक्ट एंड अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। हम सब ये तो जानते ही हैं कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं, दोनों नेगेटिवली चार्ज हों तब भी ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और अगर दोनों बॉडीज पे चार्ज अपोजिट नेचर का हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन एक चार्ज ऑब्जेक्ट का एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना हमें समझ नहीं आता। इस न्यूट्रल बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये चार्ज्ड बॉडी फिर भी इसे अट्रैक्ट कर लेती है। जैसे कंघी को अगर बालों पे रगड़ के कागज के टुकड़ों के पास लेकर के जाएं तो कागज के टुकड़े इस कंघी के पास मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब कैसे होता है, आइए समझते हैं। चलिए इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और इसके पास मैं किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को ले आता हूं। लेट अस से ये कोई छोटा सा पेपर का टुकड़ा है। ओके, अब पेपर जो है वो स्टार्टिंग में न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। होता क्या है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये पेपर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इससे होता यह है कि पेपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस फेस पर एक्यूमुलेट होना शुरू कर देते हैं और इस पेपर का जो राइट हैंड साइड वाला फेस है, पोर्शन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है और इधर इलेक्ट्रॉन्स एफिशिएंसी में हो जाते हैं। वैसे ओवरऑल अभी पेपर हमारा न्यूट्रल ही है। अगर आप इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देखें तो दोनों इक्वल मिलेंगे और बॉडी पर टोटल चार्ज यानी पेपर पे टोटल चार्ज हमारा अभी भी 0 ही है। अब ये सब जो हो रहा है ये इंडक्शन की वजह से हो रहा है। अगर आप इंडक्शन फिनोमिना नहीं समझते तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा, आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड समझ आ जाएगा। अब एक तरह से ये बॉडी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। एक तो बॉडी का लेफ्ट वाला फेस जो कि इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के ज्यादा पास है, और दूसरा पोर्शन बॉडी का ये राइट हैंड साइड वाला फेस जो कि हमारे इस पॉजिटिव चार्ज से इस बॉडी से ज्यादा दूर है। इससे होगा ये कि राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है पेपर का, उस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स लगाएगा कौन, ये हमारी चार्ज बॉडी, क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। और इस पेपर का जो लेफ्ट फेस है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला पोर्शन इस चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट होगा। अब क्योंकि ये डिस्टेंस कम है इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और क्योंकि ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा। सो ओवरऑल हमारा जो पेपर है इस पे लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स तो ज्यादा है और रिपल्सिव फोर्स कम। तो होता यह है कि पेपर जो है हमारी चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। तो यही वो रीजन था जिसकी वजह से एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी एक चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि when a charged object is brought near an uncharged object, then due to induction, that side of the uncharged object which is facing the charged object gets a charge of opposite nature than that of the charged object, and the opposite side gets a charge of same nature than that of the charged object. अब इस सिचुएशन में होता क्या है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन इस पे लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो वीक होता है। सो ओवरऑल बॉडी पर लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड वो ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, इसलिए बॉडी अट्रैक्ट होने लग जाती है। आइए हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बलून था जिसे आपने पहले अपने बालों से रगड़ा। अब बालों पर रगड़ने से होता क्या है, बैलून पर क्या होता है कि आपके बालों से कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आकर के इस पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब बलून तो हो गया नेगेटिवली चार्ज क्योंकि हमने इसे बालों से रगड़ा था। अब जैसे ही बलून को हम किसी वॉल के पास लेकर के जाते हैं तो ये जो हमारा बलून है इस पे आया हुआ जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारी वॉल पर चार्जेस को इंड्यूस कर देता है। अब ये नेगेटिव चार्ज वॉल के इलेक्ट्रॉन्स को तो पुश कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वॉल के दूसरी तरफ पुश हो जाते हैं, लेकिन जो फेस वॉल का हमारे बलून की तरफ है उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आ जाती है, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज बलून से ज्यादा दूर है सो रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा कम
और क्योंकि वॉल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बलून के ज्यादा पास है, इसलिए बलून पर लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा और रिपल्सिव फोर्स कम, इसीलिए हमारा बलून वॉल के साथ चिपक जाता है। सो ये थी आज की एक शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ चार्ज ऑब्जेक्ट एंड अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो इसे शेयर कीजिए। और अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।